पिछले दिनों मुख्यमंत्री आए खड्डा में, आए पूरे टोपी के साथ, काला चश्मा लगाए हुए थे, हेलीकॉप्टर से उतरे, उन्होंने खड्डा का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उनका देन रहा कि फिर इस बार पानी बढ़ा और पूरा पानी इतना तेज प्रभावित किया कि पूरा खड्डा जो है दर्जनों गांव से अधिक जलमग्न हो गया। सारे जगह उनका टीवी पर, पेपर में देखिए कि अधिकारी नापे जाएंगे अगर बंदे पर किसी तरह की कोई कटान हुई, कोई स्थिति हुई। कौन था यहाँ अधिकारी? कल से तो हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। सवेरे मैं तो देख रहा हूँ अभी योगी हरियाणा में चुनाव में व्यस्त है, श्रीनगर में भाषण दे रहे हैं। उनके उत्तर प्रदेश में बंदा कट जाए, लोग डूब जाए, लोग कहीं चले जाए, उनको कोई लेना देना नहीं। भैया चुनाव छोड़िए, उत्तर प्रदेश संभालिए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको जनादेश दिया है, उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है और दूसरे जगह डिंग हाँकने में मशगूल है। जमीन पर आइए, देखिए तो उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर देखिए, गोंडा देखिए, सहारनपुर देखिए, चारों तरफ पानी से लबालब बना हुआ है। यहाँ वाल्मीकि नगर ये खड्डा का क्षेत्र देखिए, तमकुही का क्षेत्र देखिए, एपी तटबंध का हाल देखिए, एपी तटबंध एक्सटेंशन का हाल देखिए, सब जगह लोग सत में बचा। ये वही नदी है। बालू खनन के खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया और पूरी सरकार की मशीनरी लगी कि नहीं बालू खनन होगा ही होगा। हम लोग जेल गए, 17 दिन जेल में रहे बालू खनन के खिलाफ। जेल से लौट कर आए, फिर धरने पर बैठे, तब जाके पट्टा कैंसिल हुआ। लेकिन जैसे मैं विधायक से हटा, 2 साल लगातार यहाँ बालू खनन हुआ, सरकार ने फिर पट्टा कर दिया यहाँ के स्थानीय लोगों के जो जनप्रतिनिधि उनके सहयोग से। और नतीजा हुआ, नदी जो 2-3 किलोमीटर उधर थी वो नदी आज आपके सामने है, गांव के सामने। गांव के लोगों को तबाही का मंजर दिखा रही है, डरा रही है, सता रही है। रात रात भर लोग सो नहीं पा रहे हैं। बाढ़ग्रस्त एरिया में है, बीरवट कोनवलिया गांव में है, जहां पे ये बंधा देख सकते हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं। बोल्डर के इंतजाम है ना, यहाँ साधन और संसाधन के इंतजाम है। और जिस तरह नदी जब 3,64,000 क्यूसेक पानी पहले दिन आया, दूसरे दिन 5,36,000 पानी आया, उस समय नदी का करंट इतना तेज था कि बंदे पर लगातार टकरा रहा था। और उस समय भी सरकारी साधन और संसाधन के रूप में पूरी तरह शून्य था यह बंधा। शायद उस समय बोल्डर, बोरी, कैरेट भरकर और बंधे के पूरे जो 700 मीटर तक का नदी का किनारा है, उन जगहों को अगर पिचिंग कर दिया गया रहता, छोटे छोटे स्टड बना दिए गए रहते, वहाँ संसाधन और साधन की व्यवस्था करा दी गई रहती, तो ये इतना बड़ा खतरा जो आज के डेट में देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलता। जो सबसे बड़ी लापरवाही हुई कि ये जब नदी 2 किलोमीटर दूर था, उस समय यहाँ बालू खनन का पट्टा सरकार ने किया और 2 सालों में हजारों ट्रक से अधिक बालू यहाँ काटे गए। जबकि यह जानते हुए भी कि यह पूरा एपी तटबंध सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है और पूरे विश्व की 4थी नंबर की नदी है जो सबसे तेज कटान करती है। और इसका स्वरूप इतनी तेजी से बदलता है कि आज यहाँ रहेगी, कल कहाँ रहेगी, परसों कहाँ रहेगी, इसका कोई पैमाना नहीं। अभी आप देखिए नदी उधर सिल्ट मार चुकी है और नदी का पूरा दबाव इधर है। भले डिस्चार्ज आज 1,44,000 जा रहा है, लेकिन नदी का दबाव इधर है और लगातार नदी जगह जगह बैक रोलिंग कर रही है। और बैक रोलिंग जितना करेगी उतना नदी बंदे को नुकसान करती जाएगी। परसों सीपेज हुआ, नदी की धारा मुड़ी और सीधे सीपेज करते हुए उस पार जाने लगी। इसके बगल में बीरवट गांव के बगल में अगर आप देखेंगे तो बेदू पार है, उसके बगल में आप देखेंगे जवई दयाल है और जवई मलई एतमाली है, जवई मलई मुस्तकिल है, या बाखास बीरवट और तमाम अगल बगल के गाँवें हैं जो पूरी तरह रात भर दिन भर इस बंधे पर अपना जीवन आज बिता रहे हैं। डर में दहशत में। गांव का गांव खाली हो चुका है। आप जाइए ना, देखिए सब लोगों ने अपना सामान उठा के कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारी में, हित में, अपने जानने वालों के यहाँ पहुंचा दिया, क्योंकि इनको सरकार पर भरोसा नहीं है। अगर गांव वालों ने बोल्डर नहीं गिराया रहता तो ये कहीं कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। लोग उठा कर लाए हैं यहाँ, अपने हाथों से अपना श्रमदान किए, तब जाकर ये बंधा आज बचा हुआ है। एशिया है, चीप है, गति देख लीजिए काम की, जो गति होनी चाहिए वो गति कहीं नहीं दिखाई दे रही है। टाइम पास हो रहा है, फोटो सेशन है, सांसद है, क्या निर्देश दिया आपने देखा? जानकारी ही नहीं रहेगी। आप IITian है, कुछ भी हो, जब जानकारी का अभाव होगा, उसके नेचर के बारे में वहाँ के लोगों से जानकारी नहीं लेंगे तो आप क्या इंतजाम करेंगे? तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह की यहाँ
जद्दोजहद है, जिस तरह का खतरा है, जिस तरह लोगों के अंदर बेचैनी है, डर का माहौल है, उस अनुपात में यहाँ सरकार और सरकार की मशीनरी पूरी तरह फेल है। आप यहाँ कितने बजे से हैं? मैं तो सवेरे 7 बजे से आज भी हूँ, कल भी था दिन भर, परसों भी था, उसके एक दिन और पहले भी था, और 4। तो ये जो हालात है, परिस्थिति, अब तो इसका बड़ा स्पष्ट है कि जब तक पूरे 700 मीटर ठोकर नंबर 4 से लेकर 700 मीटर तक बोल्डर की पिचिंग नहीं होगी और अस्थायी रूप से काम नहीं होगा, रात दिन काम नहीं होगा, एजेंसियां नहीं लगेंगी, तब तक मैं नहीं समझता कि ये बंधा बच सकता है। क्योंकि पानी जितना कम होगा उतना ज़्यादा दबाव होगा, उधर ऊंचा होता जाएगा, टीला बनता जाएगा, बालू की भीत बनती जाएगी और इधर नदी नीचे होती जाएगी और लगातार वो खतरा बनाए रखेगी। से बात कर रहे थे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बन रहे हमारे साथ और देखते रहिए मानस।